पोस्ट डिलीट का ट्रिगर भी हो गया। ऑन इंसर्ट, अच्छा एक ट्रिगर हमारे पास है, अच्छा एक ट्रिगर हमारे पास इसमें है ऑन इंसर्ट वाला भी, कि ऑन इंसर्ट मीन्स ये इंसर्शन के दौरान, ठीक है। एक तो है ना पोस्ट इंसर्ट, एक है प्री इंसर्ट और एक है ऑन इंसर्ट। इंसर्शन करते वक्त क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम इस ट्रिगर को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस ट्रिगर को, ठीक है। ऑन इंसर्ट का ट्रिगर है, इसमें मैं लिखता हूँ नल, कुछ भी ना करो, ठीक है। कुछ भी ना करो का मतलब क्या है, कुछ भी ना करो का मतलब ये है कि भाई डेप्थ के टेबल में कोई इंसर्शन भी ना करो। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर लगा हुआ है, कौन सा, पोस्ट इंसर्ट वाला ट्रिगर भी लगा हुआ है। ये तो फायर होगा हर सूरत में, ठीक है। पोस्ट इंसर्ट का ट्रिगर तब फायर होगा जब आपका ऑन इंसर्ट वाला ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा, जब वो चल चुका होगा। ऑन इंसर्ट में मैंने क्या लिखा है, नल लिख दिया। नल का मतलब कुछ भी नहीं, कि इंसर्शन ना करो, डेप्थ के टेबल में इंसर्शन ना करो। तो इंसर्शन कहाँ पे होगी, इंसर्शन फिर आपका ये जो है, ये पोस्ट इंसर्ट वाला जो ट्रिगर है, जब ये फायर होगा तो इसमें तो मैंने लिखा है कि जी इंसर्शन आप करो बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर। तो इंसर्शन जो भी इंसर्शन हो रही होगी ना, वो बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर हो जाएगी। लेकिन इसका कोई फ़ायदा ऐसा सच नहीं है, ठीक है। नल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ, और दूसरा हम इसमें क्या काम कर सकते हैं वो काम भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी वन ऑफ दी रीजंस या वन ऑफ दी इसकी फंक्शनैलिटी ऑन इंसर्ट वाले जो ट्रिगर है, उसकी मैं फंक्शनैलिटी आपको इसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। पहले नल वाला इफेक्ट देख लें आप। मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करूँगा, वो डेप्थ के टेबल में नहीं जाएगा, वो बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ नाम वाले टेबल के अंदर चला जाएगा। क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये इसका नाम देते हैं लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, और इसका जो है वो दे देते हैं लोकेशन लंदन दे देते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड्स अप्लाइड एंड सेव, ठीक है ना। अब जाते हैं अपने SQL प्लस में, और वहाँ पे जाके देखते हैं तो सिचुएशन क्या है। तो इसको सेव में कर लेता हूँ ताकि ये ना हो कि इसको सेव कर लिया, ठीक है। नो चेंजेस टू सेव, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ 41 नंबर वाला, 41 नंबर रिकॉर्ड है ना ये वाला, ठीक है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेप्थ टेबल। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का टेबल, तो ये रिकॉर्ड जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑन इंसर्ट में तो आपने नल लिख दिया था ना कि कुछ भी ना करो, तो वो तो उसने तो इंसर्शन डेप्थ के टेबल में तो ठीक है नहीं किया। लेकिन आपका जो है एक ट्रिगर लगा हुआ है पोस्ट इंसर्ट का। उस पोस्ट इंसर्ट वाले ट्रिगर ने क्या किया कि आपकी इस नए रिकॉर्ड को बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। क्लियर है ये। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 41। तो ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट भी कर लेते हैं, क्लियर भी कर देता हूँ। अब इसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इसकी एक एग्जांपल, ठीक है। ऑन इंसर्ट वाली, ऑन इंसर्ट से मैं ये नल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ऑन इंसर्ट पर मैं ये लिखता हूँ ना कि जैसे पहले मैंने ये लिखा था कि पोस्ट इंसर्ट में मैंने ये लिखा था कि भाई यूज़र जब डिपार्टमेंट नंबर एंटर करे, जब लोकेशन एंटर करे डिपार्टमेंट की, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके और उसको बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर आप स्टोर कर लें। तो मैंने आपको फिर वो दिखाया था कि देखो मैंने ये डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट की लोकेशन जो थी वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखी थी, डेप्थ टेबल में तो वो स्मॉल लेटर्स के अंदर चली गई, लेकिन बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का जो टेबल था उसके अंदर वो अपर केस में कन्वर्ट होकर चली गई। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, यूज़र स्मॉल में अगर एंटर कर देता है गलती से, ठीक है, तो जो रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो रहा हो, ठीक है, उस दौरान आप डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का जो लोकेशन है उसको आप उसी टाइम पे अपर केस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इंसर्शन के दौरान आप उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें, अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको जो है वो उस पर इंसर्ट कर दें अपने रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर सिंपल वही इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू डेप्थ टेबल के अंदर हम ये कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, आपके बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ टेबल के अंदर कोई इशू नहीं है।
उसमें तो पोस्ट इंसर्ट वाला जो ट्रिगर है वो चलेगा, वो अपर केस के अंदर उसको स्टोर करता जाएगा आपके बैकअप अंडरस्कोर डेप टेबल के अंदर। तो इंसर्ट इनटू डेप वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ डालनी है? पहली वैल्यू जो है वो है डेप का डेटा ब्लॉक, उसमें डेप नंबर नाम की फील्ड, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू जो है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अपर, ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे वैल्यू कहाँ से आ रही है, डेप डॉट डी नेम से वैल्यू आ रही है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू उसको भी अपर में कन्वर्ट करें। इन केस अगर यूज़र अगर अपर में दे देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसको लोअर में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, एज इट इज़ वो वैल्यू छोड़ देगा। तो वो आप वैल्यू उठाओ डेप्ट डॉट एल से, ठीक है ना, और इनको इंसर्ट कर दो। मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसका जो इफेक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इंसर्शन के लिए तो यहाँ पे मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे स्मॉल लेटर्स के अंदर मार्केटिंग, और लोकेशन में मैं दे देता हूँ मरगान दे देता हूँ। क्या चीज़? वो तो डेप्थ के टेबल में तो शायद था भी नहीं, चेक कर लीजिए, डेप्थ टेबल में तो नहीं था, ठीक है। ये हम इंसर्शन हो रही है ना, तो यहाँ पे आप देखें आपके दो ट्रिगर्स लगे हुए हैं इंसर्ट से रिलेटेड। एक तो तीन ट्रिगर्स लगे हैं। एक तो प्री इंसर्ट है, वो तो आपके इस प्राइमरी की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका जो है ट्रिगर वो लगा हुआ है ऑन इंसर्ट के, इंसर्शन के दौरान क्या करना है, ठीक है। और एक ट्रिगर आपका लगा है पोस्ट इंसर्ट के, इंसर्ट जब एक दफ़ा रिकॉर्ड इसमें हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो पोस्ट इंसर्ट में हमने कहा हुआ है कि बैकअप में टेबल के अंदर वैल्यू डाल दो। ऑन इंसर्ट में हमने लिखा है कि यार यूज़र जो है ना ये डी नेम में जो भी वैल्यू दे रहा है या लोकेशन में जो भी वैल्यू दे रहा है इसको अपर में कन्वर्ट कर देगा और उसको फिर सेव करना है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, ठीक है। नज़र आपको ये अभी आ रहा होगा किसमें, स्मॉल के अंदर। मैं आपको टेबल के अंदर दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेप्थ, 41 नंबर है, मार्केटिंग मरदान, दोनों आपको अपर के अंदर नज़र आ रहे हैं। यही काम जो है वो उसमें भी हो रहा होगा आपके सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ये बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ का टेबल, इसको बैक ठीक है। यही 41 जो है ये आपका अपर में, और आपका जो डी नेम है वो अपर में और लोकेशन अपर के अंदर कन्वर्ट, वो तो उसका कोई इशू नहीं था, वो तो हमने ऑलरेडी उसको अपर के लिए हमने उसका ट्रिगर जो है वो बनाया हुआ था। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ क्यूरी एग्जीक्यूट, तो आपकी ये मार्केटिंग और मरदान अपर के अंदर आपको ये दिखता है, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये कौन सा ट्रिगर था? ये और इंसर्ट वाला ट्रिगर था। ऑन इंसर्ट भी हो गया, वेन्यू ब्लॉक इंस्टेंस। अच्छा, फिर दूसरा वेन्यू ब्लॉक इंस्टेंस भी हम वैसे देख चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से बताता हूँ कि जैसे ही आपका डेटा ब्लॉक लोड हो, जैसे ही आपका कैनवस नज़र आए तो एग्जीक्यूट क्यूरी करने की ज़रूरत आपको ना पड़े, बस डेटा आपको पहले से ही नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिगर लगा देंगे वेन्यू ब्लॉक इंस्टेंस, वेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस। तो इसमें हम सिंपली क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। इसको मैं सेव करके और आपको इसका मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ। फॉर्म जैसे ही लोड होगा तो बस वो डेटा आपको दिखाई देगा, एग्जीक्यूट क्यूरी करने की ज़रूरत ही पड़ेगी आपको, ठीक है। पहले से ही डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है, पहले तो नज़र नहीं आता था ना इस तरीके से। तो ये आपका हो गया वैन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस। अब एक काम इसमें करते हैं कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कैनवस दिखाता हूँ। आप देखें जब इसमें हम नया रिकॉर्ड जब इंसर्ट करते हैं ना, नया रिकॉर्ड जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें एक तो नेम में हम वैल्यू देंगे, फिर लोकेशन में हम वैल्यू देंगे, उसके बाद फिर ये सेव का बटन प्रेस करेंगे। तो
तब आपका ये रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट होगा, ठीक है। या हमने, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कुछ जो बटन्स के साथ हमने कुछ काम किए थे, ठीक है, सेव के पीछे हमने कमेंट लिखा था। तो हमें मतलब मैं ये चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है जी कि मैं ना तो इस सेव के बटन को प्रेस करूँ, ना मेरे कैनवस के ऊपर को बटन पड़ा हो जो कि मेरे रिकॉर्ड को सेव कर सके। विदाउट बटन्स मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक क्यूरी है, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, नहीं एक सेकंड, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस नहीं है, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, हाँ व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस के व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस जो है आपका ट्रिगर जो है वो तब फायर होता है जब आप एक आइटम से दूसरी आइटम के पास जाते हैं, ठीक है। जब एक डीनेम की टेक्स्ट फील्ड से जैसे ही आप लोकेशन वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब जाओगे तो आपका डीनेम जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। आप लोकेशन से किसी और फील्ड में अगर चले जाओगे, डिपार्टमेंट नंबर में अगर आप वापस आ जाते हो, अगर आपको याद हो शुरू की क्लासेस में हमने ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी देखी थी नेविगेशन की, सेम ब्लॉक है, सेम रिकॉर्ड है, डिफरेंट रिकॉर्ड है और एक था डिफरेंट ब्लॉक, ये तीन डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज थी। तो अगर सेम रिकॉर्ड में अगर नेविगेशन है ना, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अगर टैब, मेरा अगर मिसाल के तौर पे कंट्रोल है डी नेम के ऊपर, ठीक है, मैंने एंट्री कर दी डी नेम में, मैं टैब की प्रेस करूंगा तो कर्सर मेरा जो है वो नेक्स्ट अवेलेबल आइटम जो कि एलओसी वाला आइटम है उसमें चला जाएगा। जैसे ही कर्सर उसमें जाएगा तो आपका जो ट्रिगर है पीछे चलेगा वो होगा व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, ठीक है। आप नए आइटम इंस्टेंस या नए आइटम पे आप चले गए हो, तो हर नए आइटम पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पिछले आइटम का जो वैल्यू है, जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है वो साथ साथ सेव होता जाए, ठीक है। अब मैं ये एलओसी तो आखिरी आइटम है ना, तो एलओसी के ऊपर जो है मैं एंटर करता हूँ, इसकी लोकेशन एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा और अगर नेविगेशन के अंदर अगर ये स्टोर हुआ है कि सेम रिकॉर्ड, तो आपका कर्सर जो है वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। कर्सर तो यहाँ पे आ नहीं सकता, ये तो डिसेबल्ड एक तरह से है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यानी कि कर्सर आपका इधर से इधर जैसे ही मूव होगा ना, तो आपका एलओसी भी स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आते हैं और यहाँ पे हम एक डेटा ब्लॉक के ऊपर एक नया लगा देते हैं, ट्रिगर लगाते हैं व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, अच्छा, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस के ऊपर हम लिखेंगे एक, हमारे पास एक सिस्टम वेरिएबल है एक हमारे पास, ठीक है। हमने पहले भी देखा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है वो, ठीक है। वो जो है व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, हम चाहते ये हैं कि भाई हमारा जो जैसे ही कंट्रोल जो है ना, वो मैं आपको कैनवस दिखाता हूँ, जैसे ही कंट्रोल हमारा डी नेम से शिफ्ट हो जाए ना एलओसी के अंदर, तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि यार ये तो देखो कि डी नेम के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई, कुछ उसमें कोई डेटा डाला गया या नहीं डाला गया, ठीक है। अगर डेटा उसमें डाला गया, सिस्टम वेरिएबल का एक सिस्टम वेरिएबल है, उसका डॉट स्टेटस है मेरे ख्याल से, सिस्टम डॉट स्टेटस, सिस्टम डॉट ब्लॉक अंडरस्कोर स्टेटस, कि ब्लॉक का स्टेटस चेक करो आप कि यार इस टाइम पे डी नेम जो, यानी कि आपका जो डेप्थ का जो ब्लॉक है उसकी डी नेम वाली जो आइटम है, करंट आइटम जो इस टाइम पे सेलेक्टेड है, उसमें कुछ चेंज आई है या नहीं आई, यानी कि उसमें कोई नया डेटा आया है कि नहीं आया। अगर तो डेटा आया है तो फिर जब आप डी नेम से एलओसी के अंदर जाते हो ना, तो उस डी नेम वाले डेटा को सेव कर दो, तब आप कमिट करो, वरना कमिट ना करो आप। यानी कि अगर ये खाली है या खाली भी नहीं, फर्स्ट करें आप किसी ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर इस टाइम पे हैं जो कि ऑलरेडी सेव हुआ है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करते हो। डी नेम में जो वैल्यू थी मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या रिसर्च वैल्यू है, उसके अंदर आप रिसर्च वैल्यू को छेड़ते नहीं हो और आप रिसर्च वैल्यू से टैब जो है वो प्रेस करते हो, आप एलओसी के अंदर आ जाते हो, तो चेंज तो ना ही ना, तो तब तो सेव नहीं होना चाहिए। सेव तभी होना चाहिए अगर आप डी नेम में कुछ छेड़छाड़ करते हो या कोई नई अगर आप इंजर्शन अगर कर रहे हो, तो उसमें जो फील्ड है डी नेम वाली, उसमें आप कोई चीज़ एंटर कर दो, टैब की प्रेस करो, टैब की की जैसी जाएगी एलओसी के अंदर, तो व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस वाला ट्रिगर चलेगा और डी नेम में जो भी वैल्यू है, जो भी उसमें डेटा पड़ा है, वो आपका सेव हो जाएगा। वरना अगर डी नेम में आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ तो फिर वो सेव नहीं होगा। या डी नेम की वैल्यू यानी कि अपडेशन अगर आपने करनी है, तो डी नेम को अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ, उसको आपने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो चेंज जब नहीं किया, तो जब आप चेंज किए बगैर एलओसी के अंदर आ जाते हो, तो वो क्या होना चाहिए, कमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेंज हुई नहीं तो कमेंट किस बात की। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर हम बना लेते हैं व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, तो उसके अंदर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि जी कि इफ सिस्टम डॉट ब्लॉक अंडरस्कोर
स्टेटस इज इक्वल टू चेंज्ड, कि ब्लॉक का स्टेटस अगर चेंज हो गया है, ठीक है, स्टेटस तब चेंज होगा जब आप डीनेम में कोई वैल्यू, पुरानी वैल्यू अगर पड़ी हुई है वो वैल्यू चेंज कर दो, या नई इंसर्शन अगर आप कर रहे हो तो उस केस में भी अगर डीनेम की तरह वैल्यू अगर डालते हो तो फिर आप ये सिस्टम डॉट ब्लॉक अंडरस्कोर स्टेटस की वैल्यू जो है वो चेंज की बराबर हो जाएगी। तो फिर क्या करो, फिर कमेंट करो, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होता, फिर कमेंट नहीं होती, ठीक है। अब इसको मैं सेव करके और इसको मैं, इसका जो इफेक्ट है वो मैं इफेक्ट आपको इसमें रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लेंगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अब सेव कर होगा, आपको किसी सेव बटन को प्रेस करने की, आपको कोई सेव बटन इवन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपडेट करने के लिए भी आपको कोई बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये खुद ब खुद अब इसकी अपडेशन हो रही होगी। मैंने मार्केटिंग पे मैं हूँ इस टाइम पे, मैंने मार्केटिंग में कोई चेंज नहीं की, मैं इसमें आ जाता हूँ मरदान में, LOC के अंदर कोई चेंज मैंने नहीं किया, ठीक है। तो आपका ये जो है वेन्यू आइटम इंस्टेंस वो चल तो रहा है ट्रिगर, लेकिन कमिट नहीं हो रहा, कमिट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि सेल्स का जो डिपार्टमेंट है ना, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, तो चेंज मैं कर रहा हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ IT, चेंज आई, ठीक है। जैसे ही मैं दूसरे टैब पे जाऊंगा ना, टैब की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव, सेव हो गया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सेव हो चुका है, ठीक है। सेव का बटन मैंने ना प्रेस किए, ना मुझे यहाँ पे सेव का बटन बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे यहाँ पे अपडेट का बटन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी जो है वो क्यूरी लिख के आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ 30 नंबर डिपार्टमेंट, अब IT है, पहले वो सेल्स था हमारे पास, और यही चेंजेस जो है ना वो आपके बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ वाले टेबल के अंदर भी हो गई होगी, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ 30 नंबर डिपार्टमेंट वॉज सेल्स, अब वो IT है, दोनों टेबल्स के अंदर चेंजेस हो गए। ये तो हमने केस किस चीज़ का देखा है, ये हमने केस देख लिया है आपके अपडेशन का केस देखा है। अगर आप नई इंसर्शन अगर करते हो, अगर आप नई इंसर्शन करते हो, ठीक है, ये तो इस पर कौन कौन से इस पर ट्रिगर्स चलेंगे। सबसे पहले तो इस पर जो है वो प्री इंसर्ट चलेगा, ऑन इंसर्ट चलेगा, पोस्ट इंसर्ट चलेगा, और व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस चलेगा जब हम यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं इस नए डिपार्टमेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे ही मैं टैब की प्रेस करता हूँ ना तो इंसर्शन हो चुकी है, 42 उसका आ गया है, प्री इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना, सेव हो गया है। अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो LOC में कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, यही याद रखें, LOC में कोई वैल्यू नहीं है, सेव हो चुका है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ, तो ये देखें ये 42 नंबर मार्केटिंग है और इसमें LOC की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से यही चेंजेस जो है आपके वो बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ के अंदर भी यही चेंजेस हो चुके हैं, वहाँ भी एक रिकॉर्ड जो है वो आ चुका होगा विद नल एंड LOC वैल्यू। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो देखें यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड आया हुआ है जिसकी LOC की वैल्यू नल है। कमिट वो करता जा रहा है जब जब सिस्टम डॉट ब्लॉक अंडरस्कोर स्टेटस की वैल्यू जब चेंज्ड आ रही है तो वो उसको चेंज करता जा रहा है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू देता हूँ, ठीक है, इसको मैं देता हूँ लाहौर, यहाँ पे ये मसला करना था, रिकॉर्ड इज बीन अपडेटेड बाय अनदर यूजर रीक्यूरी टू सी द चेंजेस ठीक है, ये भी चेंज हो गया। ये इनिशियली कुछ मसला मुझे पहले भी कर रहा था, ये मसला भी कर रहा है, कल मैं इसकी कुछ देख रहा था तो उस टाइम पे सही काम कर रहा था, पर ये चेंज हो चुका है, ठीक है, इसमें सेव हो चुका है। अब 42 नंबर डिपार्टमेंट को जो है ना ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेप्थ 42 नंबर जो है उसकी LOC की वैल्यू चेंज होगी, और इसी तरीके से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बैकअप अंडरस्कोर डेप्थ, तो वहाँ भी 42 नंबर डिपार्टमेंट की जो लोकेशन की वैल्यू वो भी चेंज होगी, ठीक है।
ठीक है। तो नहीं कि कोई सेव का बटन आपने नहीं बनाया, ठीक है ना, कोई वो मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे एक काम हम करते हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की प्रॉपर्टी नेविगेशन की चेंज कर दूँ, अभी थोड़ा सा मसला आ रहा था ना, डेप्थ जो ब्लॉक है इसके प्रॉपर्टी पैलेट में जाते हैं और इसकी नेविगेशन स्टाइल जो है वो चेंज करके कर लेते हैं पेज रिकॉर्ड। अब जरा इसको चला के देखते हैं, मे भी अब वो मसला ना आ रहा है। चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। चेंजेस हो गए, शिकागो कर लेते हैं न्यूयॉर्क। और यहाँ पे मसला नहीं दे रहा है, ठीक है, सेव हो गई ना चेंजेस, दूसरे रिकॉर्ड पर चला गया, ठीक है, दूसरे रिकॉर्ड पे आपका कंट्रोल चला गया। अच्छा इंजर्शन पे देख लेते हैं, इंजर्शन में एक नया डिपार्टमेंट डालते हैं। अच्छा नया डिपार्टमेंट डालते हैं यहाँ पे R&D, ठीक है, ये भी सेव हो गया। और इसकी लोकेशन दे देते हैं, यहाँ पे फिर मसला इसके लिए फिर एक काम करना पड़ेगा। कौन सा ये 43 डिपार्टमेंट है, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं यहाँ से इस रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड हम बैकअप अंडर स्कोर टाइप टेबल से भी डिलीट कर देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं इसमें, इसको एडिटिंग में डाल देता हूँ कमेंट करके, यहाँ पे फिर मैं लिख दूँ एग्जीक्यूट क्यूरी। इसमें 42 की जगह चेंज करते हैं, मार्केटिंग की जगह इसकी जगह कर लेते हैं R&D। किधर जा रहा है, 42 से 41, दे देते हैं पेशावर। ऊपर चले जाएंगे, अच्छा एग्जीक्यूट क्यूरी चल रही है, ठीक है एग्जीक्यूट क्यूरी चल रही है। टाइपिंग के बाद अगर इसमें एग्जीक्यूशन कर देता हूँ तो फिर एग्जीक्यूट क्यूरी चलेगी। जो डिपार्टमेंट में लोकेशन लेते हैं, ये कुछ ठीक हो रहा है, एग्जीक्यूट क्यूरी चल रही है, लेकिन सबसे पहले आपको वही वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले या मतलब कंट्रोल आपको उस रिकॉर्ड में होगा जो रिकॉर्ड आपका नया रिकॉर्ड है सेव हुआ है। फिर आप यहाँ से टैब की प्रेस करके अब इसके अंदर लोकेशन आप वैल्यू दे सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, ठीक है। पहले वो मसला कर रहा था ना, उसमें एंटर कर रहे थे तो वो उसको सेव नहीं करता, तो कहता कि जी इसको आप वो करो एग्जीक्यूट क्यूरी करो, तो फिर उसके बाद ही आपको चेंजेस की इजाज़त देगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अच्छा फिर इसमें और क्या रहता है, वेन्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, ये ऐसे ही एक छोटा सा इसका डेमो आपको दे देता हूँ वेन्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस का। कैनवस के ऊपर आते हैं और कैनवस के ऊपर के ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आते हैं और ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे एक डेटा ब्लॉक बना लेते हैं, डेटा ब्लॉक बनाते हैं और मैनुअली बनाते हैं, क्योंकि इस डेटा ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड हमने दिखानी है, ठीक है। नाम इस ब्लॉक का मैं रख देता हूँ कंट्रोल, और इस
डेटा ब्लॉक के ऊपर हम जो आइटम रखेंगे वो आइटम शुड बी डिस्प्लेड ऑन द सेम कैनवस, ठीक है। तो मैं इस कैनवस पे आ जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, और उस टेक्स्ट फील्ड को हम रख देते हैं डिस्प्ले आइटम। यहाँ पे सेव देखते हैं कंट्रोल वाला डेटा ब्लॉक, और उस पर हम ये टेक्स्ट फील्ड रखते हैं। इस टेक्स्ट फील्ड का नाम मैं रख देता हूँ txt, और इसको डिस्प्ले आइटम बना देते हैं। और इसका कुछ कलर इसका देखते हैं, इसका कलर जो है वो फोरग्राउंड कलर वो कर लेते हैं डार्क ब्लू, ब्लू कलर जो है वो बेज करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे जैसे मैं नए नए रिकॉर्ड के ऊपर जाऊँ ना, तो उस रिकॉर्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट का जो नाम है वो सिर्फ उसकी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको नज़र आ जाए। तो उससे जो है आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल सी मिल जाएगी। व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस के जो ट्रिगर है उसकी आपको एग्जांपल मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लियर इसको ले लेते हैं, बंद करते हैं। ऑब्जेक्ट ये जो टेक्स्ट फील्ड है प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज डार्क ग्रीन या कुछ सिंपल ग्रीन रख देते हैं। और इसका जो है वो जो भी है इसको बोल्ड कर लेते हैं 11 कैनवस देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ ट्रिगर बनाते हैं जिसका नाम होगा वेन्यू ब्लॉक इंस्टेंस। वेन्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, वेन्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, ठीक है। क्या करना है जो भी करंट रिकॉर्ड होगा ना, जो भी नया रिकॉर्ड है, मतलब जिस नए रिकॉर्ड पे जो हम जंप करेंगे तो उसके अंदर जो डी नेम की वैल्यू है, आई वांट टू शो दैट वैल्यू इन दिस टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इस डिस्प्ले आइटम के अंदर। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्रोल इज द नेम ऑफ द डेटा ब्लॉक, जिसमें वो आइटम पड़ा है जिसका नाम txt है, उसमें हमने वैल्यू असाइन करनी है। क्या वैल्यू असाइन करनी है, वो वैल्यू देनी है जो कि आपके डेप्थ ब्लॉक के डी नेम के अंदर वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, इसको हम रन करके ज़रा देख लेते हैं। जो भी करंट आपका रिकॉर्ड होगा ना, नया रिकॉर्ड, जिस नए रिकॉर्ड पे आप जंप करोगे उसकी जो डी नेम की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आएगी, और इस ट्रिगर के पीछे आप जो भी काम करने चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे करंट जो रिकॉर्ड है वो IT है, ठीक है। नीचे आ जाता हूँ, मार्केटिंग है, R&D, अकाउंटिंग, रिसर्च, जो भी नाम है ना उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे। तो ये काम आपका हो रहा है व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, जब आप इस रिकॉर्ड से नए रिकॉर्ड के ऊपर जा रहे हो। नया रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड नहीं जो कि इंसर्ट करना है आपने, ठीक है। नए रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अभी आपका पहला रिकॉर्ड है, जब आप नए रिकॉर्ड पे जाते हैं, अगले रिकॉर्ड पे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर, तो उस पर आपका जो ट्रिगर चलेगा वो होगा व्हेन न्यू रिकॉर्ड, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस। ये भी हो गया। इसमें ट्रिगर से रिलेटेड अगर कुछ काम अगर है अच्छा, ये काम तो हमारा ख़त्म हो गया ट्रिगर से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इस तरह करेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ये जो आपका मैंने यहाँ से ये फॉर्म्स निकाल तो दिए, लेकिन ये फॉर्म्स परमानेंटली डिलीट नहीं हुए, ये फॉर्म्स आपके सेव हुए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस तरीके से मैंने सेव किया। अब इस तरह करते हैं ना कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम था जो चल रहा था, इसमें वो जो ऊपर वो जो आ रहे थे मेन्यूज़ आ रहे थे वो तो डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ थे, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, हम अपने मेन्यूज़ बनाते हैं, और मैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को नहीं देखना चाहता, ना ही मैं उन टूल्स, वो जो टूल बार में जो टूल्स आ रहे हैं ना, इंसर्ट रिकॉर्ड का या नए ब्लॉक पे जाने के लिए, आगे रिकॉर्ड पे जाने के लिए, मुझे वो टूल बार भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे ना तो मुझे डिफ़ॉल्ट टूल बार चाहिए, ना मुझे डिफ़ॉल्ट मेन्यू बार चाहिए। मैंने बस अपने मेन्यूज़ बनाने, और मैं अपने मेन्यूज़ जो हैं वो उठा के तो मैं उसको अपने प्रोग्राम के अंदर डालूँगा। दूसरी चीज़ कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरीके से नहीं होता कि इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उसमें तो एक टर्म यूज़ की जाती है ना, इसमें वो टर्म यूज़ नहीं की जाती, इसमें तो कहते हैं मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है।
वहाँ पे कहा जाता है विजुअल बेसिक की अगर बात करें तो वीबी के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एमडीआई फॉर्म्स, ठीक है, कि जिसमें एक मेन फॉर्म होता है, उसके ऊपर एक मेन्यू होता है। आप उस मेन फॉर्म के अंदर जो है मुख्तलिफ अपने जो चाइल्ड फॉर्म्स कह लें, ठीक है ना, या मुख्तलिफ आपके जो फॉर्म्स हैं वो आप उसके अंदर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस तरह की एप्लीकेशन, ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर की जो आपकी जो एप्लीकेशन होती हैं वो इसी तरह की एप्लीकेशन होती हैं ना, ठीक है ना। वो अभी तक तो हम ये काम इसलिए नहीं करते आ रहे क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सीख ली हैं। अभी हम देखते हैं कि मल्टीपल अगर आपके पास फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उस तरह की एप्लीकेशन अगर आपने जो बनाएंगे तो वह वही एप्लीकेशन आप बनाओगे, ठीक है, कि जिसमें एक मेन फॉर्म होगा, उसके अंदर आपके सारे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो हमारे जो मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। मेन्यूज़ आपको जैसे आपके जब फॉर्म्स जब बनते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने फॉर्म जो है वो बनाया है कहाँ पे, डी ड्राइव के अंदर फॉर्म, या सॉरी ट्रिगर्स नाम का फोल्डर है, इसमें हमने ये फॉर्म बनाया था ना। तो ये फॉर्म जब बनता है तो एक तो इसकी FMV फाइल होती है जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो कि जिसमें कि मतलब सोर्स कोड, ट्रिगर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन कौन से डेटा ब्लॉक्स हैं, वो सारा आप व्यू कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्म बिल्डर वाली एप्लीकेशन अगर है, ठीक है। दूसरा जो है वो जब हम फॉर्म को जब हम रन कर लें तो रन करने से पहले वो सबसे पहले कंपाइल होता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसका नाम, जिसकी एक्सटेंशन है FMX। मेरी इस फॉर्म का नाम अगर है DEPT, इसको अगर मैंने सेव किया एज DEPT, तो ये सेव होगा एज FMB। इसकी जो एक्सटेंशन होगी, राइट क्लिक करके मैं इसकी एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन होगी .FMB, ठीक है। और ये जो है चेंज हो सकती है, यानी कि चेंज मतलब कि इसमें आप चेंजेस वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी जो आपकी जो बनती है, इसमें आइकन जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आ रहा है, हो सकता है आपके सिस्टम में इस तरह से ना आ रहा हो। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं आपको इसका जो है एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन दिखाता हूँ, दैट इज़ .FMX। FMX इज़ दी एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एग्जीक्यूटेबल है। और जब सर्वर के ऊपर जब आप फॉर्म्स एक्सेस करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो एक्सेस होती है, ठीक है। आपकी कभी भी ये जो दूसरी वाली फाइल है FMB वाली, ये कभी भी आप जो है ना इसको आप मतलब ओपन करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका जो फॉर्म्स बिल्डर है, फॉर्म्स बिल्डर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन हमने तो ये ब्राउज़र के अंदर खोलना है, ठीक है। तो ब्राउज़र में ये जो है आपका एग्जीक्यूटेबल खोलेंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे मेन्यूज़ जब बनाएंगे ना, तो मेन्यूज़ की भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से मेन्यूज़ की भी दो फाइल बनेंगी। एक वो फाइल होगी जिसको हम कहेंगे, मेन्यू का नाम होगा .MMB, उसका नाम होगा MMB, उसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। और उसको फिर हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करके जो हमारा वो जो उसका क्या होगा, मेन्यू का एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। उस मेन्यू के एग्जीक्यूटेबल को फिर हम यूज़ करेंगे और हमने जिस जिस फॉर्म में वो वाला मेन्यू डालना है, हम उस फॉर्म के अंदर मेंशन करेंगे कि हमारा जो जो MMX फाइल है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके हमें पाथ देना पड़ेगा। कैसे देंगे वो सारा काम अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, मेन्यूज़ बनाते हैं। तो मेन्यूज़ के लिए सबसे पहले क्या है, ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लें। तो यहाँ पे ये आपका मेन्यू है, इस मेन्यू का नाम मैं रख देता हूँ मेन, नाम रख देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट आपका मेन्यू बार है, इस तरह समझ लें, उसका नाम मेन है, कंप्लीट मेन्यू बार जिसमें मेन्यूज़ होंगे, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और आपके मेन्यू एडिटर के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ। बिल्कुल ये तकरीबन इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके वो नहीं, जैसे हमने वो किया था ना, ये पॉपअप मेन्यूज़ जो हमने डिज़ाइन किए थे, उसका इसका इंटरफेस जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम है। इसमें मेन्यू आपका जो है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऑप्शन के अंदर, दिस इज़ मेन्यू 1, नाम इसका मेन्यू 1, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे है, ये मेरे मेन मेन्यू के अंदर है, ठीक है। मेरा मेन मेन्यू जो है बेसिकली ये जो है ना, ये कंप्लीट जो मेन्यू बार है, कंप्लीट जो मेन्यू बार है, इसका नाम है मेन। इसके अंदर जो पहला आइटम है ना, जो फाइल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है मेन्यू 1। नाम इसका मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, न्यू आइटम, ठीक है, इसका मैं नाम दूंगा, मैं कहता हूँ जी इसका नाम होना चाहिए फाइल होना चाहिए, ठीक है। अगला जो आइटम होना चाहिए इस मेन्यू बार के अंदर, अगला जो मेन्यू होना चाहिए उसका नाम मैं रख देता हूँ क्यूरी। इससे अगला जो आइटम होना चाहिए उसका नाम मैं रख देता हूँ रिकॉर्ड। और इससे जो अगला आइटम होना चाहिए उसका नाम मैं रख देता हूँ रिकॉर्ड के बाद नहीं, एक और है स्टाइल के नाम से, ठीक है। इसमें कुछ मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ
डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेन्यू आइटम आपको नजर आएंगे। भारत फाइल का जो मेन्यू है ना, नाम इसका फाइल है, ठीक है। इस मेन्यू के अंदर नाम इसका, एक सेकेंड, सबसे पहले तो हम इसका नाम जो है ना वो ज़रा चेंज करते हैं। मैं इसको सेव कर लूँ क्या, ठीक है। ट्रिगर्स वाले फोल्डर में ये सेव हो रहा है, और ये देखें इसका नाम क्या है, सेव एज टाइप MMB इसकी टाइप है, MMB, ठीक है। और नाम इसका मेल है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके ऑब्जेक्ट नेविगेटर के अंदर, और आप देखें इसका नाम जो है वो क्या है, फाइल क्यूरी रिकॉर्ड स्टाइल। ये जो है मेन्यू 1, इसका नाम भी जो है मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम रख देते हैं मेन्यू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इन मेन्यूज़ में जो फाइल क्यूरी रिकॉर्ड स्टाइल इसमें आइटम्स डालेंगे ना, तो नीचे कर लें। फाइल के अंदर हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे, फाइल में हम लिख लेते हैं सेव का ऑप्शन लिख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम लिख लेते हैं एग्जिट का ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके नीचे हम एक सेपरेटर दिखाना चाहते हैं, तो SCP1 उस सेपरेटर का नाम है। फिर नेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट होता है ना अक्सर एडिट में होता है, लेकिन इसमें एडिट का मेन्यू हमने डाला नहीं है, तो फाइल में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कट हो गया, फिर इसमें हम डाल लेते हैं कॉपी डाल लेते हैं, और इसमें हम डाल लेते हैं पेस्ट डाल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्यूरी के अंदर आते हैं। क्यूरी के अंदर हम दो आइटम्स डाल लेते हैं, शो रिकॉर्ड्स जिसमें वो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी चल रही होगी, और एंटर क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें एग्जिट जो है ना उसको मैं सबसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, और ये जो सेपरेटर है सेपरेटर इसके पेस्ट के बाद आना चाहिए नीचे एग्जिट। अच्छा, शो रिकॉर्ड्स में ये होगा कि जी हम प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट क्यूरी वाला चलेगा आपका, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी वाला जो बिल्ट इन है। एंटर क्राइटेरिया तो वो आपका एंटर अंडरस्कोर क्यूरी वाला जो है, ठीक है, कि मतलब आप क्राइटेरिया अपना दे देते हो, एंटर क्यूरी वाला होता है। रिकॉर्ड के अंदर हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे फर्स्ट, जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए है, ठीक है, फर्स्ट, फिर है प्रीवियस, फिर उसके बाद देते हैं नेक्स्ट, और आखिर में देते हैं लास्ट देते हैं। इसके बाद एक सेपरेटर डाल लेते हैं, इसका नाम सेपरेटर 2 है। नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं इंसर्ट के लिए, ठीक है। अपडेट तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अपडेट के लिए कोई क्यूरी नहीं होती, तो खुद ब खुद अपडेट होता है, ठीक है। अपडेट के लिए मतलब कोई वो बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट है और डिलीट, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, लास्ट पे जाना है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड या डिलीट करना है रिकॉर्ड, ये ऑप्शन आ गए। स्टाइल के अंदर हम इस तरह करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ, पहला इसका नाम रख देते हैं रेड, दूसरे का नाम रख देते हैं ग्रीन रख देते हैं, और तीसरे का नाम रख देते हैं ब्लू रख देते हैं। ये किस लिए, ये भी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस तरह करते हैं, इसके पीछे जो कोडिंग है ना वो कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अभी ये कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है, MMX फाइल इसकी अभी नहीं बनी, सेव कर लिया इसने। अब आते हैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर, तो फाइल क्यूरी रिकॉर्ड स्टाइल, इस पर तो आपने कुछ लिखना है नहीं, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। सेव क्यू पर, सेव क्यू पर क्या लिखेंगे, कमेंट लिख देंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट नेविगेटर में। अच्छा, कट कॉपी पेस्ट के लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल आपने ये करना है, राइट क्लिक करें और इसके प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर चले जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाएं, यहाँ पे आप ये करें कि इसमें फंक्शनल की प्रॉपर्टी है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है मेन्यू आइटम टाइप। मेन्यू आइटम टाइप में आप सेलेक्ट कर लें मैजिक, ये मैजिक आइटम है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट वाले ना, ये मैजिक आइटम है, मैजिक। और मैजिक आइटम कौन सा मैजिक आइटम, कट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कट, ठीक है। बस आपने और कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर लें। फिर आ जाएँ आप अपने PLSQ नेविगेटर को मैं बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे, कट हो गया। कॉपी इज़ ऑल्सो मैजिक आइटम, राइट क्लिक करें, आप चले जाएँ प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाएँ, मैजिक आइटम है, कॉपी इसका नाम है, ठीक है ना। ये मैजिक आइटम है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मेन्यू आइटम टाइप मैजिक आइटम, फिर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट नेविगेटर में, और ये पेस्ट का रह जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर्टी पैलेट में आ देता हूँ, पेस्ट है, ठीक है, सिलेक्टेड है, मेन्यू आइटम है, मैजिक है,
मैजिक आइटम कौन सा है, पेस्ट। ठीक हो गया ये। अब अगला कोई मैजिक आइटम नहीं है, सेपरेटर आ रहा है, ठीक है। इसकी भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पैलेट में चले जाते हैं और ये सेपरेटर है, मेन्यू आइटम टाइप सेपरेटर सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, जो पॉपअप में था, और इसको सेव कर लेते हैं। जल्दी 40 मिनट्स कर लो सेव।